चलिए, पहला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पे कि मानसिक विकास का संबंध नहीं है। मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? ऑप्शन ए शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, ऑप्शन बी तर्क एवं निर्णय से, ऑप्शन सी स्मृति का विकास और ऑप्शन डी अवबोध की क्षमता। तो मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षार्थी की वजन एवं ऊंचाई से नहीं है। ठीक है, बाकी तर्क एवं निर्णय से भी है, आपका स्मृति का विकास भी है और अवबोधक की क्षमता भी है। चलने से पहले दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल वन लाइनर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं आजाद चौहान आप सभी का आपके चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई धमाकेदार वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये दोस्तों टेस्ट मॉक टेस्ट है, ठीक है, ये अंत तक देखिएगा। अच्छी लगी तभी लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ठीक है, मुझे आपसे क्या चाहिए पता है? मुझे आपसे एक चीज़ चाहिए, बस आपका सिलेक्शन चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए। अगर फ्री में आपको पीडीएफ चाहिए कोई भी तो आप सर्च करिए जाके टेलीग्राम पे वन लाइनर स्टडी पॉइंट, और दोस्तों वहाँ मिल जाएगा, ज्वाइन करिए। वहाँ पे सभी पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों फ्री में, बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं। चले दूसरा प्रश्न रहा कि किशोरों की नई नहीं दिया जाना चाहिए। किशोरों को क्या नहीं दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी सहानुभूति, ऑप्शन सी लालच और ऑप्शन डी जिम्मेदारियां उठाने के अवसर। तो किशोरों को क्या नहीं देना चाहिए दोस्तों? तो किशोरों को लालच नहीं देना चाहिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किशोरावस्था कब से कब तक होती है? तो 12 से 18 वर्ष तक होती है। कहीं आपको मिल जाएगा 12 या 13 से 18 या 19 वर्ष तक मिल जाता है ना, तो आपको दोनों याद रखना है। आगे चलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों, बस आप इतना पढ़ लीजिए, जितना पढ़ाएं उतना पढ़िए, सलेक्शन आपका होके रहेगा इस बार। चलिए प्रश्न तीसरा रहा कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। ऑप्शन ए शैशवावस्था में, ऑप्शन बी बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी किशोरावस्था के बाद और ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था में। तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम कब होती हैं? तो प्रौढ़ावस्था में होती हैं, क्योंकि प्रौढ़ावस्था में भैया 206 हड्डियाँ होती हैं। जब शैशवावस्था में बालक रहता है, थोड़ा जूम, हाँ, जब शैशवावस्था में बालक रहता है तो उसमें जन्म के समय बालक में 270 हड्डियाँ होती हैं। आज जब बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो बालक में 350 हड्डियाँ हो जाती हैं। कितनी हो जाती हैं? 350। अब उसके बाद किशोरावस्था के बाद उसमें 206 हड्डियाँ रहती हैं। ठीक है, तो आपको याद हो गया ना कि शैशवावस्था में 270 हड्डी, बाल्यावस्था में अगर पूछ दे आपसे एग्जाम में कि बाल्यावस्था में कितनी हड्डियाँ होती हैं तो 350 हड्डियाँ, और उसके किशोरावस्था के बाद पूछ दे तो 206 हड्डियाँ। दरअसल जो क्वेश्चन की बात हो रही है कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम कितनी होती है, तो कम से कम होती है तो किस अवस्था में होती है? तो इसका आंसर दोस्तों प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन डी से हो जाएगा। चले अगला चलेंगे। अगला प्रश्न रहा कि किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है। ऑप्शन ए शिक्षण को, ऑप्शन बी अधिगम को, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा को और ऑप्शन डी निर्देश को। तो किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है दोस्तों? तो अधिगम को माना गया है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, वीडियो अंत तक देख रहे हैं दोस्तों। टॉप 31 क्वेश्चन लिए गए हैं, आप बताइए कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है ना, पहले आप आराम से पढ़िए, अब लास्ट में बताइएगा और लास्ट में आप लाइक करिएगा। मैं बार बार नहीं कहूँगा कि लाइक करते चलिए यार, करते चलिए, नहीं, पसंद आए वीडियो तो लास्ट में करिएगा। पहले आप पढ़िए, पहले आपका मुझे सिलेक्शन जरूरी है। लाइक नहीं करेंगे तभी चलेगा, अच्छा लगेगा तो आप लास्ट में करेंगे बस। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? ऑप्शन ए वजन बढ़ाने की, ऑप्शन बी शिक्षा की, ऑप्शन सी समायोजन की और ऑप्शन डी अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? तो समायोजन की प्रमुख समस्या है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लगाएंगे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, या किसने कहा है? संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। ऑप्शन ए मानसिक विकास की सीढ़ी है,
ऑप्शन बी शारीरिक विकास की है, ऑप्शन सी ध्यान का विकास का है, ऑप्शन डी भाषा का विकास का है। तो संवेदना किसकी विकास की सीढ़ी है दोस्तों? तो मानसिक विकास की सीढ़ी है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को नोट करते हुए चलना। आप क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन का जो डायरेक्ट आंसर ही लिखना, 4 ऑप्शन आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़िए, इससे बाहर कुछ भी नहीं सिलेक्शन होगा दोस्तों। जितना पढ़ाएं उतना पढ़िए, बाहर ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न रहा, किशोरावस्था में बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था, यह कथन किसने कहा था कि किशोरावस्था संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है? ऑप्शन ए स्किनर ने कहा था, ऑप्शन बी स्टेनली हॉल ने कहा था, ऑप्शन सी E.A. किलपैट्रिक ने कहा था, और ऑप्शन डी थॉर्नडाइक ने कहा था। तो किसने कहा था किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तूफान की विरोध की अवस्था है? तो स्टेनली हॉल ने कहा था दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, अगला चलें। मुझे सभी भाई बहन का सिलेक्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चलिए, आपका सिलेक्शन ही हमारा सब कुछ है दोस्तों। आपका सिलेक्शन बस निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, नहीं की बात की जाए तो आप उसे हाईलाइट कर लेना, गोला कर लेना, क्योंकि 3 है, एक ही नहीं की बात कर रहे हैं, निगेटिव 1 है। ठीक है, बाकी 3 पॉजिटिव। चलिए, ऑप्शन ए शारीरिक विकास की तीव्रता, ऑप्शन बी मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, ऑप्शन सी दूसरों पर निर्भरता, और ऑप्शन डी नैतिकता का होना। तो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, तो नैतिकता का होना यह शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बाकी शारीरिक विकास की तीव्रता ये भी शैशवावस्था की विशेषता है, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता ये भी शैशवावस्था की विशेषता है, दूसरों पर निर्भर रहना ये भी शैशवावस्था की विशेषता है। जब बालक शैशवावस्था में रहता है तो पता है दोस्तों कि दूसरों पर ही निर्भर रहता है, और शैशवावस्था में ही मानसिक क्रियाओं का तीव्र गति से विकास होता है और शारीरिक विकास भी तीव्र गति से होता है। ये तो आपको पता है ना, लेकिन नैतिकता का होना ये नहीं है। बच्चे को ये थोड़ी पता है कि नैतिकता का ज्ञान है, नहीं, वो तो छोटा बच्चा है। अगला चलिए ज़्यादा चर्चा करेंगे वीडियो लंबी हो जाएगी, वीडियो बड़ी नहीं करनी है दोस्तों। चलिए, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारे साथियों, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, आपसे पूछे भी जाएंगे आगे में एग्जाम में। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी हैं? तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 5। तो कितनी है? सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, जब भी पूछे कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी हैं, तो 4 हैं। कौन कौन सी हैं वो मैं बाद में बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। ठीक है, चलें अगला, ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए, 10वां प्रश्न रहा कि कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की? तो ऑप्शन ए जन्म से मृत्यु तक, ऑप्शन बी जन्म से बाल्यावस्था तक, ऑप्शन सी जन्म से किशोरावस्था तक, और ऑप्शन डी जन्म से युवा अवस्था तक। तो कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन, दोस्तों एरिक्सन एक वैज्ञानिक थे, एरिक्सन ने 8 विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं। तो क्या बताई हैं? तो दोस्तों उन्होंने बताई जन्म से लेके मृत्यु तक। क्या? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, एरिक्सन ने जन्म से लेकर मृत्यु तक 8 विशेषताएं को बताया है। चले अगला, बस इतना जानते रहिए। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? ऑप्शन ए 18 माह से 3 वर्ष के बीच में, ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, ऑप्शन सी 6 से 12 वर्ष तक, और ऑप्शन डी किशोरावस्था। किशोरावस्था मतलब समझ जाएंगे कि 12 से 18 वर्ष तक। ठीक है, अब तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 से 6 वर्ष तक पहल की अवस्था। क्या हो जाएगा? 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष की अवस्था। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न रहा 12वां आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? तो ऑप्शन ए खेलना, ऑप्शन बी प्रतिवृत्ति क्रियाएं, ऑप्शन सी चिंतन, और ऑप्शन डी दौड़ना। तो दौड़ना तो कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है दोस्तों? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? चिंतन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? चिंतन। ठीक है, चिंतन एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए और आपसे पूछे भी जाएंगे। चलिए, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है।
कौन सा नहीं है? मानसिक विकास को दोस्तों प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो ऑप्शन ए परिवार का वातावरण, ऑप्शन बी धार्मिक वातावरण, ऑप्शन सी परिवार की सामाजिक स्थिति और ऑप्शन डी परिवार की आर्थिक स्थिति। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो धार्मिक वातावरण नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। लेकिन प्रभावित करने वाले कारक हैं तो परिवार का वातावरण भी है, परिवार कैसा है कैसे नहीं है, और परिवार की सामाजिक स्थिति कैसी है, और परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है। ये मानसिक विकास के प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं। जो नहीं की बात की जाए दोस्तों, तो नहीं आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा प्रश्न का? धार्मिक वातावरण। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है। ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी जनसंचार माध्यम और ऑप्शन डी पत्र पत्रिकाएं। तो बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्थाएं कौन है? तो परिवार है दोस्तों। सबसे पहले बालक अपने परिवार से ही भाषा विकास का मुख्य योगदान कहाँ से मिलता है? तो परिवार से ही मिलता है। ठीक है, अगला चलो ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया था? तो नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत ऑप्शन ए कोहलरबर्ग ने किया था, ऑप्शन बी एरिक्सन ने किया था, ऑप्शन सी फ्रायड ने किया था और ऑप्शन डी पावलाव ने किया था। तो नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया था दोस्तों? तो कोहलबर्ग ने किया था। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, वीडियो कैसी लगी अंत में पहले आप अंत तक देखिए, पहले आपका सिलेक्शन जरूरी है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। चलिए प्रश्न को उधर मैं बढ़ा दूंगा कि कोहलर के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारस्परिक मूल्यांकन, समाज के नियमों पर कार्य करता है? तो ऑप्शन ए पूर्व पारंपरिक, ऑप्शन बी पारंपरिक, ऑप्शन सी पश्चिम पारंपरिक और ऑप्शन डी पूर्व पश्चिम पारंपरिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा आपका पारंपरिक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब भी पूछे कि कोहलबर्ग के सिद्धांत में जूम करके पूरा आपको दिखा देता हूँ, जूम इन करके, कि कोहलर के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरे के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारिवारिक मूल्यों एवं सामाजिक के नियमों पर आधारित है? तो दोस्तों पारस्परिक के नियमों पर आधारित है। ठीक है, बी सही हो जाएगा दोस्तों, आप याद रखना। ठीक है, आगे चलें। अगला प्रश्न आप इसको जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से देखिए। चलिए, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? वंशानुक्रम संबंधित चूहों पर प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों ऑप्शन ए कार्ल पियर्सन ने, ऑप्शन बी मैकडूगल ने, ऑप्शन सी मेंडल ने और ऑप्शन डी पावलाव ने। तो चूहों पर प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों जॉन मेंडल ने किया था। किसने किया था? मेंडल ने किया था। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, छोटा कर देता हूँ दोस्तों ताकि आपको अच्छे से दिख जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन ए परिपक्वता, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी स्वास्थ्य और ऑप्शन डी लंबाई या वजन। तो कौन भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लंबाई या वजन विकास को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। अगला प्रश्न दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा कि कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए खुशमिजाज, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी आसानी से चिढ़ने वाला और ऑप्शन डी ऊर्जा का उच्च स्तर। सही आंसर क्या हो जाएगा 19 का? तो आसानी से चिढ़ने वाला दोस्तों, सी सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों। तो जब भी पूछे कि कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है, नहीं की बात की जा रही है दोस्तों, नहीं है, तो दोस्तों आसानी से चिढ़ने वाला। बाकी खुशमिजाज भी आपका लक्षण हो जाएगा, सामाजिक भी लक्षण हो जाएगा, ऊर्जा का उच्च स्तर भी लक्षण हो जाएगा। नहीं है तो आसानी से सीखने वाला, चिढ़ने वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दोस्तों।
चलिए, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत क्या कहलाती है? एक बच्चा है, मान लीजिए एक बच्चा है, वो दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, तो यह आदत कैसी होनी चाहिए, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए विचार संबंधी आदत, ऑप्शन बी भावना संबंधी आदत, ऑप्शन सी हो जाएगा नाड़ी मंडल संबंधी आदत, और ऑप्शन डी हो जाएगा नैतिक आदत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा भावना संबंधी विकास संबंधी आदत। जब भी बच्चा दूसरों की सदैव मदद करता है या सहानुभूति दिखाता है तो वह भावना संबंधी आदत कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? तो दोस्तों ऑप्शन ए कार्ल रोजर्स ने, ऑप्शन बी फ्रायड ने, ऑप्शन सी फ्रांसीसी गाल्टन ने, और ऑप्शन डी इवान पालाव ने। तो पूर्णतः कार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल रोजर्स ने दिया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला चले। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्यारे साथियों। चलिए, किसने, थोड़ा छोटा कर दें ताकि आपको अच्छे से। अगला प्रश्न रहा दोस्तों कि किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया था? तो ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी फ्राम, और ऑप्शन डी एरिक्सन। तो किसने दोस्तों मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरिक्सन ने किया था। किसने किया? एरिक्सन ने किया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा दोस्तों कि निम्न में से किसमें बच्चों में वस्तु स्थैर्य की विकास को समझने की सहायता की है? ऑप्शन ए पियाजे ने, ऑप्शन बी फेस्टिंगर ने, ऑप्शन सी एरिक्सन ने, और ऑप्शन डी बैलाक ने। तो किसने दोस्तों बच्चे को वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पियाजे ने। किसने? जीन पियाजे ने किया था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, फटाफट देख लेते हैं कि बच्चे का किस प्रकार विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? ऑप्शन ए मानसिक विकास, ऑप्शन बी सामाजिक विकास, ऑप्शन सी संवेगात्मक विकास, और ऑप्शन डी ये सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। तो बच्चे का विकास प्रकार पूछ रहा है, विद्यालय में बच्चे का कौन सा विकास होता है? तो मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, और संवेगात्मक विकास भी होता है। तो इसलिए सभी सही हो जाएगा, डी आपका सही। अगला प्रश्न चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। चलिए 27, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? दोस्तों पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए कि सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? तो किस ओर इंगित करता है? मैं आपको ऑप्शन जूम कर देता हूं दोस्तों। चलिए ऑप्शन जूम कर देता हूं। ऑप्शन ए प्राहम केंद्रीयता का, ऑप्शन बी केंद्रीयता, ऑप्शन सी सजीव चिंतन, और ऑप्शन डी वस्तु स्थैर्य। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर दोस्तों नोट कर लेना है आप, संजीव चिंतन। आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पे कि निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्ययों से है? तो ऑप्शन ए कॉनरेड लारेंज, ऑप्शन बी क्लार्क हल, ऑप्शन सी केरेन हार्नी, और ऑप्शन डी सी जी यूंग। तो दोस्तों इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा 28 का केरेन हार्नी। आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केरेन हार्नी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा कि किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाला कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होता है? किसने कहा था? तो ऑप्शन ए बी.एफ. स्किनर, ऑप्शन बी अल्बर्ट बंडुरा, ऑप्शन सी नाम चाम्पस्की, और ऑप्शन डी इसी टाल्समैन। तो किसने कहा था कि किसने दावा किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाम चाम्स्की ने। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, फटाफट देखेंगे। आप वीडियो एक बार दो बार देख लेना ताकि
अच्छे से याद हो जाए और एग्जाम से पहले आप रिवीजन करके जाना दोस्तों। सिलेक्शन आपका होकर रहेगा। मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आपका सिलेक्शन हो जाए, बस मुझे यही चाहिए दोस्तों। चलिए लास्ट प्रश्न है कि एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है सूर्य आज उदास है। सुनिए क्वेश्चन को। एक पूर्व विद्यालय का बालक कहता है कि सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्त कर रहा है? ऑप्शन ए संजीव चिंतन की, ऑप्शन बी केंद्रीयता की, ऑप्शन सी पारस्परिकता की और ऑप्शन डी वस्तु अस्थायित्व की। तो किसकी दोस्तों कल्पना कर रहा है या प्रत्यय कर रहा है? तो संजीव चिंतन की कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब भी एग्जाम में पूछे गलत नहीं करना है प्यार साथियों। ठीक है, इसी के साथ बताइए वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि धमाकेदार वीडियो लाऊं जिससे सभी मेरे भाई बहन का सिलेक्शन हो जाए। मैं ऐसे से क्वेश्चन करा दूंगा दोस्तों जहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछे जाएंगे। आपका हमारा प्रयास, आपका सिलेक्शन। हम प्रयास करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।